अब स्टार्ट होता है फीमेल गैमेटोफाइट में किस तरीके से फर्टिलाइजेशन प्रोसेस कंप्लीट होने, मतलब फर्टिलाइजेशन का मतलब हुआ कि वो फर्टिलाइजेशन फंक्शन हो गया, ठीक है। पोस्ट फर्टिलाइजेशन इसके बाद का प्रोसेस फीमेल गैमेटोफाइट में देखने को मिलते हैं। तो कई बार क्या होता है कि स्पोर्स क्या होते हैं जब फर्टिलाइज करते हैं, फ्यूज़ करते हैं, तो इंटर जब करते हैं फीमेल गैमेटोफाइट में या एम्ब्रियोसेक में, जब स्पोर्स इंटर करते हैं तो ये 3 तरीके का होता है। ये आप लोगों को भी मालूम है, सिनगैमी, प्रोगैमी और एक मीज़ोगैमी। क्लियर हो रहा है ना? सिनगैमी, प्रोगैमी और मीज़ोगैमी, ठीक है। तो ज़्यादातर जितने भी एंजियोस्पर्मिक मतलब हाई डेवलप वेल डेवलप फ्लावरिंग प्लांट होते हैं उसमें क्या होता है, प्रोगैमी होता है। क्या होता है? प्रोगैमी। याद रखना, ये कई बार क्वेश्चंस आते हैं बीच से कि प्रोगैमी हायर प्लांट में क्या होता है, तो प्रोगैमी होता है। जब प्रोगैमी होता है तो स्पोर्स जब इंटर करते हैं, तो जब इंटर करते हैं तो क्या होता है कि सेंट्रल सेल में जाके इनको फ्यूज़ होना होता है। लेकिन यहाँ से इंटर करने पे क्या होता है कि कई ठोक स्पोर्स एग सेल से फ्यूज़ कर लेते हैं, है ना। तो क्या होता है कि मान लो कोई स्पोर्स यहाँ एग सेल से फ्यूज़ कर लिया, तो एग सेल से फ्यूज़ करने के बाद क्या हो जाता है, मतलब कि एग सेल से ज़ाहिर है फ्यूज़ करेगा, जबकि इसको सेंटर से फ्यूज़ करना चाहिए, लेकिन नहीं, ये एग सेल में भी फ्यूज़ करेगा और फिर बाकी बचे स्पोर्स इसके साथ फ्यूज़न के लिए आगे बढ़ते हैं। तो एग सेल से जब फ्यूज़ होता है तो फिर आपका बनता है जायगोट, ठीक है, जायगोट। और ये जो जायगोट है ये कौन से प्रोसेस से होता है, सिनगैमी प्रोसेस से कंप्लीट करते हैं और ये जायगोट फिर एम्ब्रियो में कन्वर्ट होता है। क्लियर हो रहा है? एम्ब्रियो में कन्वर्ट होता है। अब देखो कि ये जो आपका जायगोट है ये एम्ब्रियो है, ठीक है। इस तरीके से इनमें कन्वर्ट होना किस कौन से प्रोसेस से हुआ कि जब स्पोर्स एग सेल से डायरेक्टली क्या कर रहा है, फ्यूज़ कर रहा है, ठीक है। तो ये पहला प्रोसेस मतलब फ्यूज़न का एक क्या हो गया, एक फ्यूज़न प्रोसेस यहाँ पे हो रहा है, फर्स्ट फ्यूज़न प्रोसेस, ठीक है, ये हो गया। अब सेकेंड फ्यूज़न क्या होता है कि स्पोर्स सेंट्रल सेल से, है ना, क्या करते हैं, फ्यूज़ करते हैं। तो अब पहला फ्यूज़न तो हो गया था कि हैप्लॉइड हैप्लॉइड डाइप्लॉइड में बन गए, ये भी फ्यूज़न के थ्रू हुआ, तो डाइप्लॉइड सेकेंडरी न्यूक्लियस बन गया। अब एक स्पोर्स आ रहा है, वो भी फिर क्या कर रहा है, फ्यूज़ कर रहा है। तो मतलब सेकेंडरी सेल से क्या कर रहा है, एक स्पोर्स अपने हैप्लॉइड न्यूक्लियस से फ्यूज़ कर रहा है। तो यहाँ पे क्या हो गया, 3N हो जाएगा, मतलब कि ये क्या बन गया, ट्रिपलेट बन गया। तो ये हो गया ट्रिपलेट, ट्रिपलेट न्यूक्लियस, ठीक है। कई बार क्वेश्चन आता है व्हाट इज़ द ट्रिपलेट न्यूक्लियस। अब समझ आया कि जब सेंट्रल डाइप्लोड सेंट्रल जो डाइप्लोड न्यूक्लियस होते हैं उनसे स्पोर्स के क्या होते हैं, जो हैप्लॉइड न्यूक्लियस हैं वो जाके फिर से फ्यूज़ करते हैं तो ट्रिपलेट न्यूक्लियस का फॉर्म करते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्लियर हुआ ट्रिपलेट न्यूक्लियस। अब जो ये ट्रिपलेट न्यूक्लियस है इसको हम लोग एक और नेम से जानते हैं, PEN, पेन से। कई बार क्वेश्चन पेन का आता है तो कंफ्यूज नहीं होना है, प्राइमरी एम्ब्रियो न्यूक्लियस। तो जब ये ट्रिपलेट न्यूक्लियस में कन्वर्ट होता है तो इसी ट्रिपलेट न्यूक्लियस को 3N को PEN बोलते हैं। क्लियर हो रहा है? यहाँ पे PEN मतलब कि प्राइमरी एम्ब्रियो न्यूक्लियस बोलते हैं 3N को। क्लियर हो रहा है यहाँ पे? तो अब देखो यहाँ पे 2 फ्यूज़न आपको दिख रहे हैं। फर्स्ट फ्यूज़न यहाँ पे दिखा जाओ एग सेल से हुआ, सेकेंड फ्यूज़न कहाँ से दिखा, सेंट्रल सेल से मतलब न्यूक्लियस से हुआ। तो दो फ्यूज़न हो गए, मतलब फर्स्ट फ्यूज़न और सेकेंड फ्यूज़न। तो 2 फ्यूज़न होने के कारण हम इनको क्या बोल सकते हैं, डबल फर्टिलाइजेशन बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, डबल फर्टिलाइजेशन। यहाँ पे सबको क्लियर हो रहा है कि फर्टिलाइजेशन, डबल फर्टिलाइजेशन, पोस्ट फर्टिलाइजेशन, फर्स्ट फ्यूज़न कहाँ हो रहा है, सेकंड फ्यूज़न कहाँ हो रहा है। अभी भी अगर डाउट लगे तो आप मुझे मैसेज या कॉल करो, क्योंकि 12th के बच्चे आप लोग कोई भी मैसेज मुझे कमेंट बॉक्स में नहीं दे रहे हो, व्हाट्सअप में नहीं कर रहे हो कि मैम ये समझ नहीं आया, ये क्लियर नहीं हुआ। ऐसे आप 12th में देख रहे हो ना 12th का रिज़ल्ट क्या हुआ है, तो वैसा आप लोग मत करो, ठीक है। कंटिन्यू क्वेश्चन करो, डाउट निकालो, कॉल करो, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्लियर हुआ डबल फर्टिलाइजेशन क्या हो रहा है, तो डबल फर्टिलाइजेशन यहाँ पे कंप्लीट हुआ। अब चेंजेस क्या हो रही है, पहला चेंज क्या हुआ कि इसमें पहले फ्यूज़ हुआ, दूसरा फ्यूज़ हुआ, फिर जायगोट बना, एम्ब्रियो बना। अगर एग सेल से फ्यूज़ हो रहा है तो जायगोट और एम्ब्रियो बन रहा है।
अगर सेंट्रल सेल से बन रहा है तो पहले की क्या बन रहा है, पेन बन रहा है, ठीक है। पेन बनने के बाद फिर वो क्या कन्वर्ट होता है एम्ब्रियो में, ठीक है। तो इस तरीके से कंप्लीट हो रहे हैं। तो डबल फर्टिलाइजेशन इस तरीके से आपको देखने मिल रहा है। अब अगर एम्ब्रियो की बात करूँ तो एम्ब्रियो को 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है, आप सभी को मालूम है। एक तो होता है मोनोकॉट, दूसरा होता है डाइकॉट, ठीक है। तो मोनोकॉट मतलब कि इसमें क्या होता है कि 1 कॉटिलिडॉन होता है। 1 कॉटिलिडॉन मतलब कि ऐसे सीड जिसमें जो अगर उसको हम ब्रेक करते हैं, जैसे कि आप चना को, है ना, अगर ग्रैंड को ब्रेक करते हो, तोड़ते हो, तो 2 अलग अलग, है ना, लीव्स में डिवाइड हो जाते हैं, है ना। इनके जो सीड होते हैं अलग अलग पेटल पे दिखाई देते हैं। तो ये डाइकोटिलेडॉन मतलब कि क्या होता है कि टू कैटिलिडॉन, फर्स्ट कैटिलिडॉन और 2। और जैसे कि राइस है ना, वीट है, ये क्या है, 1 कैटिलिडॉन होते हैं। तो इसमें क्या होता है, 1 कैटिलिडॉन दिखाई देता है, इसमें 2 कैटिलिडॉन दिखाई देता है। सेकंड जो मोनोकॉट होते हैं, मोनोकॉट को जो कवर करके रखा रहता है सीड को, उसको हम कहते हैं सेक्टम, ठीक है, सेक्टम। और इसको हम लोग सेक्टुलम भी बोलते हैं, सेक्टम या सेक्टुलम, कंफ्यूज मत होना, ठीक है। ये सेक्टुलम क्या होता है, 2 पार्ट में डिवाइड होता है। एक होता है रेडिकल और दूसरा होता है रूट। तो रेडिकल में जितने भी ऊपर के सरफेस बनते हैं और रूट में नीचे के, ठीक है। तो यहाँ पे क्लियर हो रहा है। यहाँ पे पोस्ट फर्टिलाइजेशन में चेंजेस यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। जब हो चुका फर्टिलाइजेशन तो क्या क्या हुआ, तो फर्टिलाइजेशन में पोस्ट फर्टिलाइजेशन होने पर ये इस तरीके से डिवाइड हो रहे हैं, इधर इस तरीके से डिवाइड हो रहा है। इन 2 फ्यूज़न को हम देख रहे हैं तो हम उनको डबल फर्टिलाइजेशन बोल दिए। एम्ब्रियो 2 पार्ट्स में फिर डिवाइड होना चालू होते हैं कि वो मोनोकॉटिलिडॉन बनेंगे कि डाइकोटिलिडॉन बनेंगे, इस तरीके के प्रोसेस होते हैं। तो अब आपको टेक्स्ट बुक में पढ़ना है। उसके बाद इसमें जायगोट का जो फॉर्मेशन होता है बच्चों, वो देखना, वो इस तरीके का दिखाई देगा आपको। फर्स्ट सेकंड में इस तरीके से आपको दिखाई देगा, थर्ड में हार्ट शेप बन जाता है ना। तो ये यहाँ पे इस